2021 में राज्यसभा में सरकार ने यह जानकारी दी कि 2014 से लेकर 2021 के बीच आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने वाले 122 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाखों लाख खर्च करके माता पिता अपने बच्चों को इन शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए तैयारी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी के दौरान आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे दाखिले के पश्चात आत्महत्या कर ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी प्रकार पढ़ तो ले रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन बन कुछ और जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्तमान में सरकार को बच्चों में बढ़ते जाते इस आत्महत्या दर को लेकर, बच्चों में बढ़ते जाते मानसिक तनाव को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और उनके लिए दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्णा आज इसी विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की शोधार्थी होने के कारण इस विषय को जितना भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं अभी तक अपने अध्ययन के हिसाब से आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। तो इसमें हम लोग एक एक क्रम से इसको जानेंगे कि ज्योतिष किस प्रकार सहायता करता है। स्वभावगत, कर्म, बहु शाखा केंद्रित नहीं, एक शाखा, इसको हम लोग विस्तार से भी जानेंगे। रोड टू फ्यूचर, ऐसा रोड नहीं जो चले कहीं और वापस फिर से आ गए। सबसे पहले भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वभावगत शब्द आया है। ये जो भगवत गीता रामचरितमानस ज्योतिष की प्रयोगशालाएं हैं, मेरी समझ के अनुसार अपने स्वभाव को पहचानना सबसे पहला काम। कितने माता पिता है जो अपने बच्चों के स्वभाव को पहचानते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या वो टेक्निकल करेगा, नॉन टेक्निकल करेगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, यूपीएससी या कुछ अन्य। कितने शिक्षक हैं जो अपने बच्चों के इस स्वभाव को पहचानते हैं। तो इसके लिए ज्योतिष क्या करता है, हमारा हाथ पकड़कर कुंडली में लेकर जाता है और कुंडली के पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, पंचम भाव पंचमेश के साथ साथ चंद्र और बुध का सम्यक विश्लेषण करने की सलाह देता है। चंद्र और बुध का विश्लेषण इसलिए कि हमारी मानसिक क्षमता कैसी है, पंचम पंचमेश के साथ वो किस प्रकार के ग्रहों के साथ है, उसका स्वयं का तत्व कैसा है, किस प्रकार के योगों की निर्मिति कर रहा है, वो दशा के साथ वो कैसा संबंध बना रहा है अपना, और साथ में गोचरीय स्थिति जो ग्रहों की है उसके साथ वो कैसा संबंध बना रहा है। मतलब संपूर्णता में अध्ययन करने की, कुंडली की इस प्रकार से अध्ययन करने की सलाह हमें ज्योतिष देता है। और चंद्र और बुध की सूक्ष्मता से आकलन करने की सलाह इसलिए देता है कि ये जो बहुशाखा डाइवर्टेड माइंड, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, यह भी कर लूंगा, ये नहीं। लक्ष्य निर्धारण कि हमें करना क्या है, फोकस्ड माइंड से जब हम तैयारी शुरू करते हैं, एक शाखा केंद्रित। तो अपने स्वभाव की पहचान कुंडली के माध्यम से और डाइवर्टेड माइंड नहीं, फोकस्ड माइंड की पहचान कुंडली के माध्यम से। इसके बाद ज्योतिष हमें उसके अनुरूप कर्म करना, जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली, और चूंकि व्यवसाय की भी जुड़ा हुआ है इससे कर्म के साथ साथ आगे, तो दशमांश कुंडली का सूक्ष्म आकलन। कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवत गीता कहता है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, पूरी तरह से 100% अपना देना अपने काम को। इस समय फल क्या होगा उसकी सोच मत रखना कि हमारी तैयारी ऐसी होगी तो हमारा रैंक ऐसा, उसको मत सोचना कि हमें ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक चाहिए। तो रैंक के अनुसार उस अपनी कर्म नहीं, उसकी वैसी तैयारी नहीं, अपनी तैयारी
सिर्फ और सिर्फ 100% अपने फोकस रहना कर्म के ऊपर। इसके साथ क्या करना? स्वयं पर भरोसा रखना। स्वयं पर भरोसा कैसा? कुंडली हम से निकालकर हमारा हाथ पकड़कर ज्योतिष लेकर चलता है रामचरितमानस में राम के पास। जटायु अपने अंतिम अवस्था में है और राम से जब मिल रहा है सीता के बारे में उनको बताते हुए कहता है कि राम अब तो मैं दूसरे लोक में जा रहा हूँ, जिस लोक में मैं जाऊंगा वहां दशरथ से मेरी मुलाकात होगी। तो क्या दशरथ को, राजा दशरथ को मैं इस सारी घटनाक्रम के बारे में बताऊं? तो राम कहते हैं नहीं, दशानन स्वयं कुल समेत वहां जाकर दशरथ को बताएगा। यह है राम का स्वयं पर भरोसा। अभी रावण से मिले भी नहीं है, रावण को देखे भी नहीं है, और उनको, उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारण किया है उसकी परिणति पता है उनको। तो स्वयं पे इतना भरोसा रखना, अपने स्वभाव को जानना, जान लिया हमने, बहु शाखा से हटकर एक शाखा पर केंद्रित हो गए, स्वयं पर भरोसा रखकर 100% अपने कर्म को देने लग गए। और यह सब कैसे कर पाएगा? क्या एक बच्चा स्वयं से उसको इतनी पहचान हो पाएगी? तो नहीं। ज्योतिष कहता है कि उसमें माता पिता और शिक्षक की अहम भूमिका होगी। बच्चों के संस्कारगत विकास को में की बात ज्योतिष तब यहाँ करता है। हर स्तर पर बच्चे को संस्कारित किया जाना, और उसमें उनकी भूमिका किस प्रकार से होगी? तो ही रामचरितमानस के एक पात्र जामवंत की तरह होनी चाहिए उनकी भूमिका, जो अपने बच्चों के अंदर माता पिता, उनमें अंतर्निहित जो ऊर्जा है, अंतर्निहित जो उनका बल है, अंतर्निहित जो उनकी शक्ति है, उसकी पहचान माता पिता को हो, शिक्षक को। तो हर स्तर पर जब हम संस्कारित होंगे और तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक सकेगा क्या? तो एक बार फिर से हम लोग उस पॉइंट को देख लें सभी को। स्वभाव की पहचान, बहु शाखा से नहीं, एक शाखा केंद्रित, स्वयं पर भरोसा, कर्म पर 100%, फल पर ध्यान नहीं, और माता पिता, शिक्षक की अहम भूमिका जामवंत की तरह। तो इस तरीके से जब बच्चों को हम तैयार कराएंगे, तो हमारा बच्चा भौतिक रूप से तो समृद्धि को प्राप्त करेगा ही, आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त करेगा, और स्वयं का जीवन निर्माण तो करेगा ही, एक समृद्ध और सुसंस्कृत राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक होगा। नमस्कार। आज की चर्चा यहीं तक। आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंजीनियरिंग की तैयारी करानी है तो कुंडली से कैसे जाने, मेडिकल की तैयारी करानी है तो कैसे जाने, यूपीएससी की तैयारी को कैसे जाने, लॉ की तैयारी को कैसे जाने, या फिर अन्य विविध विषयों की तैयारी करानी है तो कैसे जाने। हम लोग क्रम से उसको आगे जानेंगे।